कि ये इंसान ही गलत है, वो माने कि हाँ इस व्यक्ति से अभी कोई बात हो गई तो वो बात गलत ज़रूर हो सकती है, पर वो इंसान गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान जहाँ जिस तरह हम हैं, इस परमात्मा की रचना वही भी है, सिर्फ सोच अलग हो सकती है, सिर्फ एक्शंस उसके ख़राब हो सकते हैं और वो मेंड भी किए जा सकते हैं। तो ये बात कि किसी का नेचर ओवर द टाइम इतना स्टबन भी अगर हो जाता है कि बहुत एक रिजिडिटी से कुछ कहते हैं और सामने से समझना नहीं चाहते, तो बहुत एक वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बार बार रख रहे हैं, लॉजिक्स भी दे रहे हैं, पर दूसरा ये बिल्कुल मान नहीं रहा। तो वहाँ पे वो बात आ जाती है कि उस समय अगर स्वयं चुप हो जाएं, या जैसे दासी ने पहले भी जिक्र किया कि उस समय फिर लगे कि हमारा कुछ बोलने से ना बोलना अच्छा है, और वहीं अपॉलॉजी करके अगर वो मैटर वहीं पे बंद होता है तो फिर वो किया, और फिर चाहे कुछ समय बाद उस व्यक्ति से फिर उसी बात पर चर्चा की कि उस समय आप उस माइंडसेट में नहीं थे कि कुछ सुन सक रहे थे, पर अब एक बार फिर वो प्रयत्न, तो ऐसा प्रयत्न बार बार भी किया जा सकता है। वो व्यक्ति चाहे कितना भी रिजिड हो, कुछ हद तक तो आपकी तरफ बेंड होगा जब आप प्यार से अपना स्वभाव ठीक रख के बात करेंगे। तो कैसे हमारे पास ये ऑप्शंस बहुत होती हैं, हर पल होती हैं, तो हम किस समय कैसी सोच रख के कैसा एक्शन रख रहे हैं वो हम पे निर्भर करता है। और हम पे भी किससे निर्भर करेगा, अगर हमारी सोच भी खराब हो जाए तो अपनी सोच ही हम फोकस करें सुधारने की हमेशा, और अपने आप को हमेशा इस सिमरन द्वारा इस निरंकार के ऊपर अलाइन रखें, इसी को मन में बसाकर। সবসময় ঘরে আগে একটা থাকে, আমি খেলতে যেতে পারি না বাচ্চাদের সঙ্গে, সবসময় ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকি। हमेशा हर पल सिर्फ यही बात रखें कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है ये इसलिए नहीं कि हम किसी की गलतियों को दिखाएं उन्हें या उनकी ज़िंदगी में बताएं आपने ये ठीक नहीं किया, पर पूरी ज़िंदगी इसलिए है कि हमने क्या क्या गलत किया है। हम एक बार अपने अंतर्यामी जो खुद होते हैं पल पल जानते हैं कि ये अगर हमने बात कही तो किस इंटेंशन से और क्यों, तो उस चीज़ को सोचे कि क्या हमारी वो इंटेंशन सही थी, या सिर्फ हमने भी कोई इस वजह से वो बात कर दी कि दुनिया में वाहवाही हो, या फिर एक हम कुछ ज़्यादा अच्छे श्रेष्ठ निकल के आ जाएं। तो कैसे हम सिर्फ स्वयं अपने ऊपर ही जहाँ फोकस रखें कि एक अगर आईना है होता है, एक शीशा होता है मिरर, तो कैसे जब हम उसमें देखते हैं तो हमें एक हर वो चीज़ दिखती है, हर कमी दिखती है, क्योंकि हमारी आईसाइट ठीक है, हमारी आँख ठीक है, वरना आँख बंद होके भी अगर आईना सामने हो तो कुछ देख नहीं सकते। और वहीं पर अगर हमारी आँख में ही कुछ कचरा चला जाए, कोई अपना ही बाल चला जाए, तो वो आँख भी होगी, वो आईना भी होगा, पर उस समय हमारी आँख की आईबॉल शीशे के थ्रू अपनी आँख को ही देख रही होगी कि कैसे वो बाल मिल जाए और उसको निकाला जाए कि आँख में आराम आ जाए। तो कैसे कई बार हम अगर स्वयं को भी देखते हैं तो टोटलिटी में देखने की बजाय एक अपने एस्पेक्ट को ही, जो शायद हमें पता है कि ये बात हमारे अच्छी है, हम उसी पे फोकस करने लग जाते हैं, जहाँ कि कुछ समय ये किया जाए तो वो मनोबल बढ़ना बहुत लाजमी है, अपने आप के लिए एक खुशी का वो कारण बनता है। पर अगर हम बाकी चीज़ें इग्नोर कर दें और सिर्फ अपनी उसी एस्पेक्ट पे फोकस रखें, तो फिर भी वो आईना, वो आईसाइट होने के बावजूद भी हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो आईना तो सिर्फ अपनी भूल सुधारने के लिए हमने देखना था, और यहाँ हम अपनी अच्छी गुड क्वालिटीज़ को ही देखने बैठ गए। तो किस तरह हमारे पास साधन भी सब हैं, ये निरंकार द्वारा ये एक इसके साथ एकमिक होके, जहाँ एक हमारे ब्रह्म ज्ञान के नज़रिए से हमने ये अपने कर्म रूप को आईने में जब देखना है, तो हमने अपने आप में से भी क्या बात चुननी है, ये भी हम पे डिपेंड करता है। और किस तरह हम फिर किसी और को भी अगर आईने के सामने लेके आएँ,
तो उसके लिए भी उसको और कैसे श्रृंगार दे सकें उस पे फोकस करना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जहाँ अपनी भक्ति को करनी है, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हुए सिर्फ अंधाधुंध किसी और का नेचर रेप्लिकेट नहीं करना, हर चीज़ को सही रीजंस के साथ करना है और एक अपने आप को हर पल इस नज़र से देखना है कि हमारी कमी हम कैसे सुधार सकें। दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।